साथियों नमस्कार। साथियों, यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो ये कहते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते, हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, हम औरों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हैं। अगर ये समस्या आपकी भी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। साथियों, आपने एक दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जी हाँ साथियों, इसी दोहे से जुड़ी हुई मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक बालक वरदराज की, जो बचपन में गुरुकुल में पढ़ता था और वह पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर था। वह पढ़ने में इतना कमज़ोर था कि उसे कुछ याद भी नहीं होता था। उसके साथी उसे मंदबुद्धि कहकर के पुकारते थे। यहाँ तक कि बालक वरदराज भी अपने आप को मंदबुद्धि मान चुका था। उसके गुरुजी ने भी बार बार काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वरदराज पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर रहा। अंत में उसके गुरुजी ने कहा, बेटा वरदराज, तुम घर जाओ, घर के काम धंधे संभालो, आप पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर हैं। तो वरदराज गुरुजी की बात सुनकर के अपने घर की ओर रवाना होता है। वरदराज जैसे ही घर की ओर रवाना होता है तो उसे प्यास लगती है। प्यास लगती है तो उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई देता है, और जैसे ही वह कुएं के पास पानी पीने के लिए पहुंचा तो वह देखता है कि कुएं के घाट पर रस्सी खींचने के निशान बने हुए हैं। तो वरदराज उन निशानों को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता है और वहां पानी भर रही महिलाओं से उन निशानों के बारे में पूछता है। तो वरदराज की बात सुनकर महिलाओं को हंसी आती है। महिलाएं सोचती हैं कि ये कितना मूर्ख है, इसे यही नहीं पता कि ये निशान किससे बने हुए हैं। अंत में महिलाएं उसे बताती हैं कि ये रस्सियों के निशान पानी खींचने से बार बार रस्सी के घर्षण के द्वारा बने हुए हैं। बालक वरदराज सोचता है कि एक सूत की पतली सी रस्सी जब एक पत्थर पर निशान बना सकती है तो क्यों ना मैं भी बार बार अभ्यास करके, निरंतर प्रयास करके सफल हो सकता हूँ। और यह बात अपने दिमाग में बिठा करके वरदराज वापस आश्रम में आता है। जैसे ही आश्रम में आता है तो वह गुरुजी को रास्ते वाली सारी बात बताता है। उसकी बात सुन करके गुरुजी को विश्वास हो जाता है कि वरदराज अब आगे बहुत कुछ करने वाला है। वरदराज की आंखों से स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि वरदराज अब जीवन में काफ़ी तरक्की कर सकता है। तो साथियों, वरदराज ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी प्रयास किया, और उस मेहनत के बलबूते पर वरदराज ने आगे चल कर के विश्व के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे, जिनके नाम हैं लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और संवाद कौमुदी। तो साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम भी क्यों ना बार बार अभ्यास करें, बार बार प्रयास करें, बार बार कोशिश करें, तो हम भी कठिन को सरल बना सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सफल होते हैं वो भी हम और आप की तरह होते हैं। उनके भी हमारी तरह 2 हाथ 2 पैर हैं, तो हम भी उनकी तरह निरंतर प्रयास करके सफल हो सकते हैं।